हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और आज हम शुरू करने वाले हैं मई 2024 मंथ में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं और इम्पोर्टेंट है, या जितनी भी घटनाएं इम्पोर्टेंट जो आने वाले पेपर में आ सकती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर करना अपने डायरी में, क्योंकि अगर हम किसी चीज को अपने हाथ से लिख लेते हैं तो याद हो जाओ। ठीक है भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या। पहले मैं वन लाइनर पढ़ाऊंगा आपको और फिर आपको कुछ क्वेश्चन डेस्क्राइब में बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिएट्स आंदोलन के सिद्धांतों को जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिएट्स दिवस मनाया जाता है। देखो, एक रेड क्रॉस आंदोलन हुआ था हैंडी डोनेट के उसमें संज्ञान में, और उसमें लगभग 16 मिलियन लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त है। सेवानिवृत्त है संजय कुमार मिश्रा। नाम याद रखना, जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है ना, उसको याद रखना। संजय कुमार मिश्रा ने 6 मई 2024 को नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण कौन है, वर्तमान में वित्त मंत्री, द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि जीएसटीएटी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नोवा आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होने वाला है, तो कहाँ होने वाला है, बांग्लादेश में। कब से कब तक होगा, 3 से 20 अक्टूबर के मध्य ये चलेगा। नेक्स्ट फिर क्या है। भारत सरकार हरित ग्रह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालने के लिए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेरेमिया मानले को मई 2024 को सोलोमन द्वीप सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अब क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारे पे कि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री कौन है। तो कौन है, हेरा जेरे मिया मानले। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान कौन है, सॉरी, हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन है, तो कौन है भाई, याद रखियो, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सलीमा टेटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या बोलते हैं इसको, एनएडीए, ने बजरंग पुनिया जानते होंगे तुम, रेसलर है एक। ठीक है। बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्यों कर दिया, क्योंकि इसने ड्रग्स वगैरह कुछ ले लिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का नाम पूछ रहा भाई। तो ऑपरेशन कौन सा चलाया था, बॉम्बी बॉकेट। बॉम्बी बॉकेट क्या है, ये नैनीताल के जंगलों में आग लगी थी। उन आग को बुझाने के लिए एरोप्लेन से एक मतलब टैंक डाल गिरा गया पानी का। उस टैंक में पानी भरा हुआ था, तो उससे क्या किया गया, बारिश की गई। तो उस ऑपरेशन को क्या कहा जा, बॉम्बी बॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनाम की नेशनल असेंबली में 22 मई 24 को टू लैम को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में मंजूरी दे दी। यानी कि क्वेश्चन ये बना कि वियतनाम के अगले राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है राष्ट्रपति, टू लैम। यह नियुक्ति लगभग 2 महीने पहले भ्रष्टाचार की कार्रवाई के पूर्व राष्ट्रपति वो वान थुयोंग के इस्तीफे के बाद हुई। देखो भाई क्या है कि वियतनाम में जो पहला राष्ट्रपति था वो वान थुयोंग,
उनपे आरोप लगा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मई 2024 में, यानी कि 22 मई 2024 में टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा। भारतीय मुक्केबाज, देखो, निखत जरीन और मीनाक्षी, ये मैंने इसलिए अंडरलाइन कर रखा क्योंकि आने वाले पेपर में ये भी पूछ सकता है कि निखत जरीन और मीनाक्षी किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है भाई में, मुक्केबाजी। तो इन्होंने क्या करा, जरीन और मीनाक्षी ने मई 2024, यानी कि 19 मई 2024 को कजाकिस्तान कजाकिस्तान अस्ताना में एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीत लिया। अस्ताना में, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी भी है। अस्ताना में एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। और जरीन और मीनाक्षी किससे संबंधित है, ये याद होना चाहिए, मुक्केबाजी है। तो जब मुक्केबाजी माजी से संबंधित है तो योक वाला कप जो एलोर्डा कप है वो किससे संबंधित हो गया, तो ये वो मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने तो हमें पहले भी बताया किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ने 19 मई 24 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरस्कार युगल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान कौन है, सुनील छेत्री ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। ये बहुत बुरा हुआ भाई। क्यों बुरा हुआ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेसी और रोनाल्डो के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उनका फाइनल मैच 6 जून को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के साथ होगा। नेक्स्ट भाई, मनिका बत्रा विश्व महिला एकल टेबल टेनिस, अभी पूछा जा सकता है मनिका बत्रा किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय। अब देखो, यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेबल टेनिस में पहले, सबसे पहले किसने अपनी जगह बनाई थी, कितने में, टॉप 25 में, तो कौन थी वह, मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वोंग ने 15 मई 2024 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो प्रधानमंत्री कहाँ के, सिंगापुर के कौन है, लॉरेंस वोंग ने। 51 वर्षीय वोंग ने 72 वर्षीय ली हसियन लुंग का स्थान लिया, क्योंकि पहले कौन थे, ली हसियन लुंग। उन्होंने 2 दशक के बाद पद छोड़ा, यानी कि दो योजना, यानी कि ये समझ लो 2 दशक 20 साल योजना करके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समृद्ध समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करते हुए रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकन को यूनेस्को की विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में शामिल किया गया। ये तीनों ये जितने भी ये ग्रंथ हैं ये याद रखो भाई, कौन कौन से हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र, हृदय लोकन को याद रखियो। यूनेस्को ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय में रजिस्टर्ड किया इन्हें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओ भाई, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या नाम था, शक्ति, यानी कि भारत और फ्रांस के मध्य एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम है शक्ति का 7वां संस्करण 13 मई को उमरोई मेघालय में होगा और 26 मई तक चलेगा। यानी कि 26 मई तक हुआ, 13 मई से 26 मई। ये क्या अभ्यास है, ये हर साल दो, यानी कि हर साल तो उतना नहीं, 2 साल में आयोजित हुआ है। एक साल फ्रांस में हुआ है, एक साल भारत में हुआ है। ठीक है, तो पिछला संस्करण 2021 वाला फ्रांस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता, अभिनेत्री है अनसुईया सेन गुप्ता, याद रखियो, सेन गुप्ता
को फ्रांस में कौन फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? अनसुईया सेन गुप्ता को। और किस फिल्म पे मिला? द सेमलेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर याद रखो किससे संबंधित है? ये जिम्नास्टिक है, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर क्वेश्चन आया किससे संबंधित है, तो जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाए, स्वर्ण पदक भी जीता और पहली बार जीता, और एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जीता। किसने जीता? दीपा कर्माकर ने जीता। ठीक है। और जो एशियाई बैडमिंटन सॉरी एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई, वह कहाँ हुई? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान के किस जगह में? ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये निचोड़ ले रखा पूरे महीने का। अगर ये भी याद ना कर पाए तो कोई फायदा नहीं है फिर करंट अफेयर में अपने आप को तुरंत मारने। तो देखो इन्होंने क्या कहा, स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया। स्पेन का को सदस्य बन गया 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी होगी, यानी कि साइबर सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली ने करी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन शर्मा, जो भी नाम याद रखियो, सिमरन शर्मा ने जापान के कोबे में पैरा एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता। पैरा यानी कि जो दिव्यांग हुए उनका जो एथलेटिक्स है, उनका एक एथलेटिक्स में प्रतियोगिता हुई पैरा, और जापान के कहा हुई है? कोबा में। ठीक है, सिमरन ने वहां, भारत की है सिमरन, इन्होंने वहां स्वर्ण पदक जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के कोडांगू जिले में, ये भी याद रखे भाई, जिला कोडांगू जिले के गारवेले गांव में जंपिंग स्पाइडर यानी कि कूदती हुई मकड़ी, जो किस वंश से है? लिंगडस गारवले की एक नई प्रजाति की खोज की। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा तुम्हारे पे, जंपिंग स्पाइडर की खोज कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? गारवले गांव में। गारवले कहाँ है? कोडांगू जिले में। कोडांगू जिला कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ना हल्के में ना लियो। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया। राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया किसे? करीना कपूर को। चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। करीना कपूर मई 2024 में यूनिसेफ के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त की गई। वह बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता आदि अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत का समर्थन करेगी। यूनिसेफ में बच्चों के विकास, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के लिए भारत की ओर से आवाज कौन उठाएगी? करीना कपूर। करीना कपूर क्या है? 2014 से, करीना कपूर 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में जुड़ी है। ठीक है, जो लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, मूलभूत शिक्षा, टीकाकरण, स्तनपान की वकालत करती हुई आई है। इन्होंने क्या करा था, मई 2000 जब कोविड हुआ, ठीक है, यानी कि 19 में कोविड आया महामारी के दौरान, उन्होंने बच्चों की शिक्षा और स्कूल में सुरक्षित वापसी के महत्व पर जोर दिया था। इन्होंने एवरी चाइल्ड राइट्स पर यूनिसेफ के एक वैश्विक अभियान में भाग लिया। ठीक है भाई, ये इससे रिलेटेड आपके वन मतलब छोटे से फैक्ट हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? प्रियंका चोपड़ा? नहीं जी,
करीना कपूर खान बिल्कुल सही बात है, दीपिका पादुकोण गलत, ऐश्वर्या राय बच्चन गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 थीम योजना का हिस्सा बने। ठीक है, थीम क्या है? थीम है योजना का हिस्सा बने। अब देखो भाई, इससे रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जा? 22 मई को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो कब मनाया जा? 22 मई को मनाया गया। यह 22 मई तो 1992, 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन को अपनाने की याद दिलाता है। 22 मई 2000 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन हुआ था, और तभी डिसाइड किया गया था कि हर वर्ष हम 22 मई को क्या मनाएंगे? 22 मई को क्या मनाएंगे हम? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कब से मनाना शुरू कर रहे हैं हम? 1992 में। यह दिन CPD, CPD क्या है? जैव जैव विविधता पर कन्वेंशन, इसके प्रोटोकॉल और संबंधित कार्यवाही रूपरेखा के लिए समर्थन को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैव विविधता 2024 की थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया जाता है? 22 मई को। है क्या ऑप्शन में? ये रहा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हमारा? 22 मई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इससे अगला इसी से ही क्या है, जैव विविधता 2024 की थीम क्या थी? हमारे ग्रह की रक्षा करे? बिल्कुल भी नहीं। भविष्य बचाए? बिल्कुल भी नहीं। योजना का हिस्सा बने? यो भी बताया। और प्रकृति के लिए अभिकार्य? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या है? योजना का हिस्सा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। देखो भाई, इनकी जो दुर्घटना हुई वो अजरबैजान के पास एक सीमा है, वहां पे गए थे एक डैम का उद्घाटन करने के लिए। इनका जो हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका से है, अमेरिका का से ले रखा है इन्होंने, जमीन के अच्छे रिश्ते थे। तो ये वहां पे जैसे ही पहाड़ों में गए तो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ऊपर धू मतलब कोहरा था, तो समझ में नहीं आया। अगले दिन इस घटना को पता लगा कि डेड बॉडी कहाँ है। ठीक है भाई, चलो इसके बारे में जानते हैं क्या है। 20 मई 2024 को अजरबैजान की सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत हो गई। इब्राहिम राइसी के साथ उनके विदेश मंत्री भी थे, क्या नाम था? हुसैन अमीर अब्दुल्ला रहीयन को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और जितने भी यात्री उसमें बैठे थे वे सारे के सारे मारे गए। ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई पद पे थे वे वर्तमान में, और भारत ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी करी। तो बर्फीले तूफान की स्थिति में रात भर की खोज के बाद दुर्घटनाग्रस्त मलबा पाया गया। राइसी की मौत की पुष्टि उपराष्ट्रपति मोहसिन मंसूरी और राज्य टेलीविजन ने की। 2021 में चुने गए राइसी एक कट्टरपंथी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमनेई से संभावित उत्तराधिकारी थे। देखो, जैसे भारत में माना जाएगा सबसे ऊंचा कौन है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे एक धर्मगुरु होता है, कहाँ पे? ईरान में, जिसका जो कौन है? खेमनेई। तो खेमनेई के सबसे नजदीकी थे, इसलिए भी बड़ी बात है। और कुछ लोगों ने वहां जश्न मनाया। क्यों मनाया? जश्न इसलिए मनाया क्योंकि ये राष्ट्रपति थे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने मतलब बहुत लोगों को फांसी दी, बहुत लोगों को जान से मरवाया इन्होंने। इसलिए कुछ लोगों ने, जो उनके परिवार वाले थे, उन्होंने खुशी भी मनाई। ठीक है, राइसी की नैतिकता कानूनों को सख्त करते हुए विरोध प्रदर्शन पर नकेल कसने
परमाणु वार्ता से शामिल होने के लिए जाना जाता है। इन्होंने यहाँ शरिया कानून भी लागू किया था कि इन्होंने रायसी ने। ठीक है। सर्वोच्च नेता खेमनेई ने आश्वासन दिया है कि रायसी की मृत्यु के बाद राज्य के मामलों में कोई व्यवधान नहीं होगा, जैसे चले आते ऐसे ही चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि मई 2024 में दुर्घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत का कारण क्या था? हत्या, दिल का दौरा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना, बस यही था भाई, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इससे आने वाले टाइम में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए मैं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का निचोड़ लेकर आया। क्या है भाई कि आईपीएल 2024 केकेआर ने जीत लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराकर कितनी विकेटों से हराया? 8 विकेटों से। फाइनल मैच एक तरफा कर दिया, हराकर 2024 आईपीएल ट्रॉफी केकेआर ने अपने नाम करी। केकेआर यो ट्रॉफी तीसरी बार जीता, इससे पहले 12 में जीता, फिर 14 में जीता। ठीक है। और फिर भाई तीसरी बार अपने नाम कब कर ली? 2024। पुरस्कार राशि में केकेआर विजेता को 20 करोड़ मिले और सनराइजर हैदराबाद को 12.5 करोड़ मिले। अब इस क्वेश्चन मतलब इस टूर्नामेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्या है व्यक्तिगत पुरस्कार? क्या है उभरता हुआ खिलाड़ी? नीतीश कुमार रेड्डी किस टीम में था? एसआरएच में। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सुनील नारायण केकेआर। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसके पास थी? विराट कोहली के बाद कितने विराट कोहली के पास कितने रन बनाए? 741। पर्पल कैप जो विकेट के लिए दी जाए सबसे ज्यादा विकेट, हर्षल पटेल। ठीक है। कितने विकेट? 24। सर्वाधिक छक्के किसने मारे? अभिषेक शर्मा ने। कितने छक्के मारे भाई? 42 छक्के। इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। ठीक है। लेकिन मैं सारी चीजें बताना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा जो चौके लगाए वो किसने लगाए भाई? ट्रेविस हेड ने। कितने? 64। सर्वाधिक स्ट्राइक रेट जैक फ्रेजर मैकगार्ड, दिल्ली दिल्ली के लिए खेल रहा था। ठीक है। प्लेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को मिला। ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? सनराइजर हैदराबाद में। पिच और ग्राउंड पुरस्कार कौन से ग्राउंड को मिला? तो ये मिला राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद, जहां फाइनल। अब फाइनल मैच से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई। फाइनल मैच में मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द कौन है? मिचेल मिचेल स्टार्क। मैच का फैंटेसी प्लेयर मिचेल स्टार्क। मैच में सर्वाधिक छक्के वेंकटेश अय्यर ने, चौके रहमानुल्लाह गुलबाज ने, और मैच में सर्वाधिक डॉट बॉल हर्षिल राणा ने। अब जो है भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन जो बन रहे। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसके पास है? अभी बताया, विराट कोहली के पास। ठीक है। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने के पर पर्पल कैप बैंगनी कैप किसके पास है? बता दो आप। तो ये किसके पास है? हर्षल पटेल। ठीक है भाई। ये आपके मई 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने भाई भी मैंने आपको बता दिए। अब ये क्वेश्चन आप इन्हें अच्छे तरीके से तो वीडियो को बार बार देखो या फिर इन्हें अपनी डायरी में लिख लो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुत ज्यादा कीमती समय जो है आपका वो आपने यहाँ इस वीडियो में दिया। और आने वाले समय में भाई वीडियो आती रहेंगी, चैनल पर बने रहें। और जो आपके मित्र बंधु जो तैयारी में लगे हुए हैं वे उन्हें बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और खासकर करंट अफेयर की जो वीडियो है हर महीने एक आ रही, इसे तो बिल्कुल भी छोड़ना ही ना। ठीक है भाई। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।